हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये मेरे बर्थडे वाला व्लॉग जो है वो रहने वाला है। 13 अगस्त को मेरा जन्मदिन था। थोड़ा सा जो है मेरे व्लॉग लेट चल रहे हैं क्योंकि बीच में 3 दिन का जो 4 दिन का जो गैप रहा था ना, तो उसमें व्लॉग तो मैंने शूट करे थे, लेकिन वरुण की पढ़ाई की वजह से मैं चीज़ें जो है वो एडिट करके शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये मेरे बर्थडे वाला व्लॉग है। तो सुबह का टाइम है और इस वक्त मैं किचन में बना रही हूँ खाना। बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी जो है वो कर रही हूँ। और सुबह सुबह ही जो है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बात करनी। सबसे पहले तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था, दीदी जैसे मैं फ़ोन पे आजकल व्लॉग में आपको दिखाई देती हूँ, कभी कान पे लग रहा होता है काम कर रही होती हूँ या आसपास में होता है काम कर रही होती हूँ। तो एक बहन ने कहा था कि दीदी आप जो है वो ब्लूटूथ लगा लो, तो इससे जो है वो आपको भी आसानी रहेगी। तो जी मैं सच बताऊँ, ब्लूटूथ मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन मेरे से ना वो कानों में रखा नहीं जाता है। मैं सच बताऊँ, चाहे वो पहले तो वो लीड वाला आता था ना, चाहे वो है या फिर अभी ब्लूटूथ वैसे आते हैं छोटे छोटे, चाहे वो है, मेरे कानों में ना खुजली होनी शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिक वो कान से गिर जाता है, वो फिट ही नहीं होता है मेरे कान में। तो इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। तो जी वैसे तो ऑलरेडी एक व्लॉग मैं दिन में शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग था और एक डेली रूटीन वाले जैसे होता है ना कि या तो जिस दिन व्लॉग मैं बनाती हूँ उसी दिन एडिट करके डाल देती हूँ या पहले दिन का व्लॉग होता है। तो मैंने सोचा एकदम फ्रेश व्लॉग जाने के लिए एक ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग है, तो इसको मैं भी एडिट करके मैं डाल देती हूँ। मेरे पास पूरा पूरा टाइम जो है वो था। सिर्फ उस दिन टाइम की कमी होती है जिस दिन बाहर से कपड़ा आता है, और वो उस दिन चीज़ें मैनेज होने में और लेकर आने में उस दिन थोड़ा सा टाइम की जो है वो कमी होती है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रैफिक में कई बार जाने में आधा घंटा खराब हो जाता है, ट्रैफिक में खड़े खड़े कब आधा घंटा हो जाता है, दोपहर को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कई बार। तो इसलिए उस दिन थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, अदरवाइज शेड्यूल अपना एकदम सही रहे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और शेड्यूल की अगर बात ही चल रही है तो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं जो है वो मैं बात कर लेती हूँ। एक दो सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था कि आप सिंगल फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो इसलिए आप इतनी आसानी से सारी चीज़ें बोल रहे हो और सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हो। तो जी ऐसा नहीं। फिलहाल सुबह का काम करके मैं गई थी थक, वरुण जो है वो स्कूल चला गया है और यहाँ पे फिर जो है मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है अपनी मसाज करी है मसाजर से। ये अगारो का आइटम बॉडी मसाजर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। भाई इतनी अच्छे से थकान उतार देता है, पैर हाथ कमर कंधे हाँ सब कुछ जो है बहुत अच्छे से जो है वो इसकी थकान मतलब इतने अच्छे से उतारता है बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब इसकी स्पीड वगैरह लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगारो का है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अमेजोन से मैंने खरीदा था, 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कोई बाय करना चाहता है तो वो ज़रूर बाय कर लेना, खासकर बच्चों को थेरेपीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ और हिमांग के लिए भी यूज़ करती हूँ। हाँ तो जी अभी बात चल रही थी हस्बैंड की और चीज़ों को शेड्यूल से रिलेटेड चीज़ों की। तो क्या होता है ना कि चीज़ें शेड्यूल तभी होती हैं जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, साथ में बच्चे जो है वो सपोर्ट करते हैं। बच्चे आपके कितने ज़्यादा परेशान करते हैं आपको, कितने मतलब यूँ कहते हैं ना अपने हरियाणवी लैंग्वेज में बात करें तो कितने एक सुद्धे बालक और कितने कूत बालक है। तो वरुण मेरा मतलब ज़्यादा शरारती बच्चा नहीं है और हिमांग मेरा इतना शरारती है कि दो दो तीन तीन बच्चों जितनी शरारत जो है एक साथ ही जो है वो कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब हस्बैंड एक ऐसी जॉब में है जहाँ जिनको ये आइडिया नहीं है सुबह जाकर शाम को आएंगे या नहीं आएंगे, 2 दिन में आएंगे या 3 दिन में आएंगे, क्या कुछ रहेगा। तो खासकर उन चीज़ों में रहता है। और जहाँ तक हस्बैंड की बात है, एक व्लॉग लाइव जब मैंने करी थी ना, पिछली लाइव जो करी थी उसमें पूछा भी था कि आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है सपोर्ट का मतलब समझने की ज़रूरत है कि सपोर्ट आप किस चीज़ को कह रहे हैं। सपोर्ट एक तो होता है घर के कामों में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, एक सपोर्ट ये है कि देखो किसी काम में हेल्प तो मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन किसी भी काम की मनाही नहीं है, मतलब अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर लो। तो एक सपोर्ट वैसा भी होता है। तो मेरे को जो है वो दूसरे टाइप वाला सपोर्ट जो है वो प्राप्त है, और पहले टाइप वाला जो सपोर्ट की मैं बात करी वो हल्का फुल्का प्राप्त है। वो उस दिन होता है जिस दिन हस्बैंड थोड़ा बहुत टाइम से जो है वो घर आ जाते हैं, तब वो मतलब ये है कि मालूम मैं किचन में काम करी तो सब्जी में तड़का लगवा दिया, नहीं मैं थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प कर देता हूँ, तो उस दिन की बात है। अदरवाइज मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इतना होता है कि अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करो, देखो कैसे क्या कुछ करना है, डिसीजन खुद लो। हाँ बस ये है कि मतलब ऐसा मत लेना कि घर परिवार समाज में थोड़ी सी मतलब कुछ ऐसा ना हो, कहने सुनने वाली चीज़ ना हो।
तो बस इतना सपोर्ट रहता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और मैं हमेशा इन चीज़ों को ध्यान भी रखती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, ये ना 3-4 दिन से आके रखे हुए हैं, मैंने खोले ही नहीं थे, आज मैं खोल रही हूँ। क्योंकि जब से मैंने नया काम शुरू करा है ना, तो मैं स्किन की लापरवाही मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मेरा एक जो सीरम भी ख़त्म हो गया था। तो पहले मैं यूज़ कर रही थी बीटरूट वाला सीरम, अब मैंने सनस्क्रीन भी राइस वाली मंगा ली और सीरम भी राइस वाला जो है वो मंगा लिया है। क्योंकि मेरे को बताया था किसी ने कि जैसे पूरा कॉम्बो यूज़ करते हो ना, जैसे मैंने बहुत बार क्या है कि शैम्पू वगैरह का भी पूरा कॉम्बो ही यूज़ करा है, तो इस बार मैंने ये वाला भी कॉम्बो में ही मंगाया है। तो फिलहाल मैं ये यूज़ कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो इसका रिव्यू जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल जो है अभी दोपहर नहीं आप ये कह सकते हैं, हाँ दोपहर का ही टाइम है, करीबन 4:30 बजने वाले हैं। और मैं यहाँ पे इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इडली मेकर मैंने मंगा तो मैंने लिया था, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो फिलहाल आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा इडली भी बना देते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी तो वो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो अभी मैं रेसिपी तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं अभी 1-2 बार मैं खुद मैं बना लूँ, उसके बाद अच्छे से, और फर्स्ट टाइम कैसी बनेगी ना वो भी मैं अच्छे से शेयर करूँगी। चलिए ये तो मैंने बता दिया, अभी वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। तो जहाँ पे जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, तो वहाँ पे आता है जैसे सास ससुर तो होते ही, वो तो परिवार है ही। जॉइंट फैमिली में जैसे देवर देवरानी जेठ जेठानी उनके बच्चे सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। उसके साथ साथ जॉइंट फैमिली में वो सब भी इंक्लूड हो जाते हैं कि जो परिवार होता है ना एक, जो अभी शायद मतलब बड़े बुजुर्ग परिवार के जो बड़े बुजुर्ग अलग अलग रहने लगते हैं ना, तो वो भी एक परिवार में ही काउंट होता है। तो मेरा परिवार की आप बात करोगे ना, तो मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। जो ये कह रहे थे ना कि आप अकेले रहते हो तो मतलब अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हो, तो मैं तो पहले परिवार में ही रहती थी अकेले, तो अभी मैंने बाहर शिफ्ट हुए हैं तो रहना शुरू हुआ है। तो मेरे को तो बहुत चीज़ें बहुत बोलना भी बहुत सोच समझ के पड़ता था। और कपड़े भी मैं सच बताऊं, किसी को पसंद नहीं आया कि ये वाला सूट मुझे पसंद नहीं आया नहीं पहनना, तो मैं वो सूट दोबारा पहन भी नहीं सकती थी। तो वो चीज़ें भी मैंने देखी हैं और मैंने उन चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल भी करा है, और आज के दिन मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें पहन रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और मतलब ये वही होता है कि आप एक चीज़ें टैकल करने का एक तरीका होता है कि आप चीज़ें जो है वो कैसे हैंडल कर रहे हो, तो वही मैं जो है वो कर लेती हूँ। और अभी तो मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, तो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हो गया है चीज़ों को लेकर, कब कौन सी बात करें। पहले तो वो होता है ना कि जैसे नई नई शादी होती है तो आइडिया नहीं होता कब क्या बात करनी है किसको क्या बोलना है, तमीज़ तहजीब ये चीज़ें तो आइडिया है, लेकिन और भी जैसे चीज़ें होती है ना कि फिर भी मायके में जो चीज़ें होती हैं हम बेझिझक चीज़ें बोल लेती हैं, वहाँ तो बहुत सोच समझ के जब होता है ना चीज़ें, बहुत ताल मेल बिठा के चीज़ें जो है वो बोलनी पड़ती हैं। तो फिलहाल यहाँ सांभर भी हमारा हो गया है बन के रेडी। और आज जो ये सेकंड व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम था, और ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि जो है मैं कल आपको एक फ्रेश व्लॉग जो है वो दे पाऊँ, और ये पुराने व्लॉग मेरे जो है वो ख़त्म हो जाए। बस एक यही है। और बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई ये सोचता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है हस्बैंड के सपोर्ट के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है, समझ में आई। क्योंकि मतलब देखो सास ससुर सपोर्ट करे सही है, लेकिन जब तक हामी में हस्बैंड की हामी नहीं आती ना, तब तक तो चीज़ें हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। या कोई आप कुछ काम करना है तो हस्बैंड की हामी भी चाहिए, चीज़ें करनी है तो हस्बैंड की हामी चाहिए, तो वही जो है वो होती है। और यहाँ पर जो है अब मैं काम वाम करके अपनी कर रही हूँ किचन की सफाई, और बच्चों के लिए जूस मैं बना रही हूँ। और आई होप जो मैं चीज़ें कहने की कोशिश कर रही थी वो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। और ये अभी जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं आपको मिल रही हूँ, यानी मंगलवार के दिन जो है वो सुबह सुबह वरुण का जो है वो स्कूल है, और उसने अपना नाश्ता वगैरह करके, नाश्ते में आज इसने सिर्फ जूस लिया है, मैंगो शेक मतलब वो लिया है। और अच्छा एक बहन पूछ रही थी कि अर्क ज़ीरा की आप क्या क्वांटिटी लेते हो, कैसे लेते हो। तो वैसे तो देखो जी वीडियो में मैंने बहुत बार दिखाया है, बहुत बार बताया है भी मैं कैसे कैसे लेती हूँ, लेकिन जो है कल के ये व्लॉग जाने के बाद जो है
वैसे 1-2 दिन पहले का व्लॉग आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने जो अर्क ज़ीरा है उसका 3 ढक्कन मैंने या 4 ढक्कन आप लो, उसको पी जाओ, ऊपर से आधा गिलास पानी पी लो, यही एक तरीका, उससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं है। और अर्क ज़ीरा जो आपको लोकल मार्केट में पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। छोटी बॉटल मिले, बड़ी मिले, कैसी भी मिले, मिल जाएगा। अमेज़ोन वगैरह का मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल जो है कपड़े वगैरह मैंने ये जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, मैं अपने सूट तो देखो मैं हाथ से ही धोती हूँ। अगर आपको अपनी सूट की लाइफ बढ़ानी है तो हाथ से ही धो, मशीन का भरोसा नहीं होता, कपड़ा ऐसा ही आता है आजकल, कब कट फट जाए तुरंत। मशीन में तो ये चीज़ें चलती भी नहीं है। कॉटन का बेशक सलवार वगैरह धो लो उसमें अगर मशीन में धोनी है, तो अदरवाइज मशीन में तो मतलब लोअर टी शर्ट पैंट, बच्चों के कपड़े, ये चीज़ें हम अपनी लोअर टी शर्ट ये हम धो सकते हैं। सलवार सूट तो मैं मशीन में धोने को मैं बिल्कुल ही मनाही करूँगी, बेशक ना धोना, हाथ से ही धो लो। और नए जो महंगे वाले सूट होते हैं ना, उनको तो मैं एक बार तो ड्राई क्लीन करा लेती हूँ और उसके बाद में फिर ईजी से वॉश कर लेती हूँ। किसी ने पूछा भी था सब्सक्राइबर ने कि दीदी आप जो है सूट वगैरह कैसे वॉश करते हो, तो मैं जो है एक बार तो जो महंगा सूट होता है ना, अच्छा उसको अच्छे से ड्राई क्लीन करा लेती हूँ और उसके बाद जब मैं उसको पहनती हूँ तो उसके बाद उसको जो है मैं घर पे ईजी वॉश करती हूँ। उसके आगे बाद ड्राई क्लीन मैं सिर्फ एक ही बार करती हूँ भाई, इतनी टाटा बिरला नहीं हूँ मैं कि मैं बार बार ड्राई क्लीन करवाऊँ, तो एक ही बार जो है वो मैं करवा लेती हूँ। तो फिलहाल मॉर्निंग का मेरा सारा काम खत्म हो गया है, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दिया, साथ साथ में मैं जो है कपड़े वगैरह भी मैं धो रही हूँ, सारा काम जो है वो मेरा हो गया है। और यहाँ पे 1-2 बर्तन थे वो भी मेरे सारे क्लीन हो गए हैं। और किसके किसके यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले तो राम जी आ ही नहीं रहे थे, अब आ रहे हैं तो मतलब रुकने का नाम नहीं लेते, कभी किसी भी टाइम पे शुरू हो जाते हैं बरसना। तो फिलहाल जो है ये मैंने क्लिप बाद में लगाई है जो मेरे बर्थडे वाला था, तो ये एक छोटा सा केक। और मेरा तो क्या है कि बच्चे ही सेलिब्रेट जो है बच्चों को करना होता है, कि केक वेक बच्चों को काटना होता है, खाना होता है, तो वही चीज़ें थी। और हिमांग के पापा ने ये शायद कैमरा का एंगल ज़्यादा ही वाइड कर दिया है, तो उसमें ये ना थोड़ा सा वाइड में जो है वो दिखाई दे रहा है। तो हिमांग देखो कितना खुश है, और दोनों बच्चों ने फिर चेहरे पे केक वेक लगा दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि चेहरे पे केक लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सच बताऊँ, जब बच्चे भी एक दूसरे का आपस में लगाते हैं ना, मुझे वो भी चीज़ पसंद नहीं है। चलिए अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब